तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं, जैसा कि महाराणा लाखा पढ़ा, राणा लाखा पढ़ा, राणा लाखा के बाद आज पढ़ेंगे राणा मुक्कल। राणा मुक्कल, तो राणा मुक्कल पे बातें ध्यान देनी है आपको। पहले कुछ बेसिक बातें लिखेंगे। राणा मुक्कल, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसका बेटा है भाई। इसकी जन्म कुंडली का कोड लेते हैं थोड़ी सी, है ना। इनकी जन्म कुंडली याद है ना आपको, शाबाश। इनके पिता का नाम, पिता है राणा लाखा, राणा लाखा के बेटे हैं। और इसकी माता का नाम अंसाबाई है। माता कौन है? अंसाबाई, माता अंसाबाई। और दादा कौन है इनके? अरे लाखा किसका बेटा है? छेतर सिंह का, रणमल का। और इनका जो शासन काल है वो 1421 से 1421 से 1433 तक, 1421 से लेकर 1433 तक इसका शासन काल है। और जब शासक बने तो महज इनकी 12 वर्ष की आयु थी। मैंने कहा था लाखा का जब विवाह हुआ तो विवाह के 13 महीने बाद मुक्कल जन्मा था, है ना। और बूढ़ी था, बताऊं ब्याह के बाद में 13 साल और जीवे। अगर मैंने कहा था कि अगर ये 2-4 ब्याह और कर दिया तो 100 को पार कर दिया यार बूढ़ी, है ना। तो इनके जब ये राजा बने तब इनकी महज कितनी वर्ष की आयु थी? 12 वर्ष की 12 वर्ष की इनकी आयु थी। और एक बात और ले लेते हैं कि इनका जो बड़ा भाई है रिश्ते में वो है कौन? कुंवर चुंडा। और कुंवर चुंडा इसका क्या है? संरक्षक है। क्या है? संरक्षक। इनका संरक्षक जो करता था वो था कुंवर चुंडा। और कुंवर चुंडा का मूल नाम जो था वो रामकुमार था। इनके मामा का नाम मामा रणमल है। मामा कौन है? रणमल। और इनकी जो रानी थी, रानी का नाम सौभाग्यवती है, सौभाग्यवती। और इनके एक पुत्र था जिसका नाम था कुंभा। आगे चलकर कुंभा राजा बनेगा। तो राणा मुक्कल का जो शासन काल है वो 1421 से लेकर 1433 तक। पिता इनके राणा लाखा है, माता इनके अंसाबाई है। संरक्षक का कार्य कुंवर चुंडा ने संभाला था। कुंवर चुंडा इनके क्या थे? संरक्षक। मामा रणमल है, रानी इनकी सौभाग्यवती और पुत्र इनका कुंभा है। इनके दरबारी विद्वान रहे हैं साहब 2 दरबारी विद्वान। एक का नाम योगेश्वर है, योगेश्वर भट्ट। और एक है विष्णु भट्ट, विष्णु भट्ट। और इनके दरबारी जो शिल्पी थे, इनके दरबार में 3 शिल्पी भी रहते थे। शिल्पी जो इनके विशेष 3 शिल्पी थे, एक का नाम था मना, एक का नाम था फना और एक का नाम था विसल। क्या क्या नाम बताया? मना, फना और विसल। पिता स्थापत्य कला में क्या योगदान था? स्थापत्य कला में योगदान। मुख्यतः यहां पे 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। एक तो एकलिंग नाथजी वाला, एकलिंग नाथ मंदिर। एकलिंग नाथ मंदिर नागदा उदयपुर में है। और नागदा का प्राचीन नाम कैलाशपुरी हुआ करता था। नागदा कहां पड़ता है? उदयपुर में। इस एकलिंग नाथ जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया है, इसका निर्माण तो करवाया था बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था दोबारा से। पुनर्निर्माण वो करवाया था
राइमल ने। ये जो राइमल है ये कुंभा का बेटा है आगे। और इसके परकोटे का निर्माण, परकोटे का निर्माण, परकोटा होता है उसके चारों ओर दीवार, यानी एकलिंग नाजी के मंदिर के चारों ओर जो परकोटा, उसके चारों ओर जो दीवार बनवाई वो किसने बनवाई है? राणा मोक्कल ने बनवाई है, राणा मोक्कल। और हम पढ़ रहे हैं सिसोदिया वंश, और आपको ये पता है कि सिसोदिया वंश के कुलदेव जो रहे हैं एकलिंग जी रहे। कुलदेव कौन रहे हैं? एकलिंग जी। और ये एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है ये पाशुपात संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। क्या बताया इसके ऊपर विशेष? ये पाशुपात, पाशुपात या फिर लकुलिश, लकुलिश संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। ये सबसे बड़ा मंदिर, ये थी एकलिंग नाथ जी के मंदिर विशेष। समिधेश्वर मंदिर, या फिर त्रिभुवन नारायण मंदिर, या फिर बोझ जुगती। इसी मंदिर का नाम है मोक्कल का मंदिर, मोक्कल का मंदिर। ये चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़। कहां पे है? चित्तौड़ में। अब बात अपन सबसे पहले यहीं से आते हैं, त्रिभुवन नारायण मंदिर बोध जुक्ति से। अपन जो बात पढ़े थे कि मैंने आपको एक बात बताई थी शक्ति सिंह में, कि शक्ति सिंह के समय परमार वंशीय राजा मुंज ने आक्रमण किया था, और मुंज ने चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ को जीत करके चित्तौड़ के एरिया के अंदर एक प्रशासक नियुक्त किया जिसका नाम था भोज। भोज वहां का प्रशासक रहा। भोज ने वहां पे मंदिर बनवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर या बोध जुक्ति। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिभुवन, त्रिभुवन नारायण मंदिर, नारायण मंदिर या फिर भोज जुगती, भोज जुगती। इसका जो निर्माण करवाया था वो परमार वंशी भोज ने करवाया है, लगभग 1051 ईस्वी के संग। और इसी का जो परिवर्तित नाम था, परिवर्तित नाम था समिधेश्वर मंदिर। ये जो समिधेश्वर मंदिर नाम रखा था, त्रिभुवन नारायण मंदिर या भोज जुक्ति के नाम से ये मंदिर बना था, और इसका निर्माण करवाया था परमार वंशी राजा भोज ने। उस समय मेवाड़ का शासक शक्ति सिंह हुआ करता था, और परिवर्तित नाम है समिधेश्वर मंदिर। ये समिधेश्वर मंदिर किसने नाम बदला था? तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय गुजरात का एक शासक था चालुक्य नरेश, जिसका नाम कुमारपाल था। ये नाम किसने रखा था? चालुक्य शासक, चालुक्य शासक कुमारपाल ने नाम बदल दिया था सर। परंतु इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया है, क्या करवाया? पुनर्निर्माण। इसका पुनर्निर्माण का कार्य करवाया मोक्कल ने। किसने करवाया? मोक्कल ने। और मोक्कल ने इसका पुनर्निर्माण करवाए जाने के कारण इसे कहा जाने लग गया मोक्कल का मंदिर। और इसी मंदिर को फिर इसका नाम पड़ा, परिवर्तित नाम क्या पड़ा भाई? पुनर्निर्माण करवाने के कारण परिवर्तित नाम पड़ा मोक्कल का मंदिर, मोक्कल का मंदिर। मुझे लगता है अब कोई आपको डाउट है नहीं है। सबसे पहले ये मंदिर त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज जुक्ति के नाम से बना था, और राजा भोज ने बनवाया था। उस समय मुंज परमार वंशी शासक थे, उसने वहां पे चित्तौड़ के अंदर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ का प्रशासक परमार वंशी राजा भोज को नियुक्त किया था।
और इसने यहाँ पे एक मंदिर बनवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर, भूत जुक्ति के नाम से जाना गया। इसके बाद एक चालुक्य नरेश, गुजरात के एक शासक थे चालुक्य नरेश कुमारपाल, जिसका अर्णोराज से हमेशा तिगड़ी रही है। चालुक्य शासक कुमारपाल ने ये चित्तौड़ वाला एरिया जीतकर इस मंदिर का नाम बदल दिया, और नाम बदलकर कर दिया क्या, नाम बदलकर कर दिया समिधेश्वर मंदिर। जब चित्तौड़ का शासक राणा मुकल बनते हैं, जब चित्तौड़ के शासक राणा मुकल बने, तो राणा मुकल ने इसका क्या करवाया, पुनर्निर्माण, और पुनर्निर्माण करवाने जाने के कारण इसका कहा जाने लग गया मुक्कल का मंदिर। क्या कहने लगे इसे, मुक्कल का मंदिर। ठीक है, अब आते हैं इनके ऐतिहासिक कालक्रम की घटनाओं पे, राणा मुकल के। कुंवर चुंडा, एक बार लिखना नहीं है, सुन लेना। कुंवरे चुंडा और उधरे रणमल, और बीच में अंसाबाई, बीच में अंसाबाई। अंसाबाई मुक्कल की मां है, इसका मतलब ये इनका पुत्र है, और ये दोनों भाण भाई है, तो ये इनका मामा है। रणमल है, मुकल का मामा है। ये रिश्ते में बड़ा भाई है, बड़ा भाई। अब वचन के मुताबिक कुंवर चुंडा ने राजा बनाया मुकल को, और मुकल की आयु उस समय महज कितनी है, 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु में मुकल बन गया राजा, मुकल बन जाता है राजा। अब मुकल राजा बन गया, राज दरबार की जो कार्यवाही थी उसको संचालित करता था कुंवर चुंडा। सामंत भी कुंवर चुंडा से पूछ के ही काम करते थे। ये बात अंसाबाई को अच्छी नहीं लगी। अंसाबाई ने सोचा कि भैया राजा तो मेरा बेटा, जबकि सामंत पूछते किससे हैं, कुंवर चुंडा से, कुंवर चुंडा से पूछते। अंसाबाई को ये बात अच्छी नहीं लगी, और उसने कुंवर चुंडा को निकाल दिया वहां से। मेवाड़ से इसको क्या कर दिया, मेवाड़ से कुंवर चुंडा को, कुंवर चुंडा, कुंवर चुंडा को निकाल दिया। किसने निकाल दिया, अंसाबाई ने कुंवर चुंडा को मेवाड़ से निकाल दिया। और ये कुंवर चुंडा उस समय चले गए मालवा। कहां चले गए, मालवा चले गए। ध्यान रखना, कहां चले गए, मालवा। और उससे मालवा का जो शासक था, मालवा का शासक, ध्यान से सुना एक एक बातें, मालवा का शासक है ओसंगसा, ओसंगसा। ये अपने भाइयों के साथ मालवा चला जाता है। एक इनका छोटा भाई था, इनका छोटा भाई, जिस छोटे भाई का नाम था राघव देव। क्या नाम है, राघव देव है। अब छोटे भाई राघव देव को कुंवर चुंडा कहते हैं कि भाई देख, दुश्मनी मेरे से है कैंसा की, है ना, आप मुझसे है ना, आप बदमाश होगी है, आप मुझसे मन्ने तो देखो रहने को दे, पर तेरी जिम्मेवारी है कि तू मेवाड़ की रक्षा करेगा, और साथ ही साथ कुंवर ये राणा मुकल का भी तू ध्यान रखेगा। अब कुंवर चुंडा गए ही थे, पीछे से उसका रेख देख करने लग जाता है राघव देव। राघव देव उसका ध्यान रखता है। अब उसने सोचा कि यार कुंवर चुंडा को तो निकाला, एक और पड़ गई। अंसा के दिमाग में अब आ गया राघव देव। अब जितने भी सामंत थे वो राघव देव के पक्ष में भी थे। तो बहना ने अपने भैया को संदेश भिजवाया कि मेवाड़ का जो राज है वो भाई तू चला, क्योंकि मुकल छोटा है। तो कहते हैं कि रणमल मेवाड़ आ जाते हैं। मेवाड़ के जो सामंत थे, मेवाड़ के जो सामंत थे, वो रणमल को नीचा दिखाने हेतु विपरीतार्थी काम करते हैं। रणमल कोई भी काम कहता उसका उल्टा करते हैं, ताकि रणमल के यहाँ पे थू थू हो, बेइज्जती हो, ताकि रणमल उल्टा चला जाए। परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक दिन कहते हैं कि रणमल और राघव देव के बीच आपसी मतभेद भी हो गए इन्हीं बातों को लेकर के, राघव देव और रणमल के बीच। अब रणमल इस राघव देव की हत्या कर देता है।
राघव देव की क्या कर देता है? हत्या। हत्या करने के बाद सामंत और उग्र हो गए कि आज राघव देव की हत्या की है, कल बारी बारी हमारी करेगा। तो क्या किया, अंसाबाई से पूछा कि ये जो सामंत हैं ये ऐसे तो आएंगे नहीं, इन सामंतों को सेना की अगर कमान संभालनी है तो इनके ऊपर एक सैनिक टुकड़ी और तैनात करनी पड़ेगी। बोल भाई तू आ बता कि सैनिक टुकड़ी अपने मेवाड़ से और बना ले। बोल ना ना ना, मेवाड़ वाले तो इनके पक्ष में ही है। ऐसा करते हैं अपन मारवाड़ से एक सैनिक टुकड़ी लेके आते हैं और मारवाड़ की एक सैनिक टुकड़ी मेवाड़ में तैनात कर दी। कहां तैनात कर दी? मेवाड़ में। अब मेवाड़ में तैनात कर देता है रणमल एक सैनिक टुकड़ी और उसका खर्चा उठाती है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ के राणा मुकल उसका खर्चा उठाते हैं। इस मेवाड़ की उस समय स्थिति जर्जर होती जा रही थी। भाई एक के ऊपर दो सेनाओं का अगर खर्चा हो, है ना, तो जर्जर स्थिति तो होगी। अब क्या हुआ, इसी का फायदा उठा करके दूसरे जो पक्षधर के अगल बगल के जो राजा थे आक्रमण शुरू करने लगे। एक उसमें नागौर का शासक था फिरोज का, मुस्लिम शासक था जिसका नाम फिरोज का था। कौन बताया मैंने? नागौर का फिरोज का। और उस समय की युद्ध हुआ था रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध ये होता है 1428 ईस्वी को। और रामपुरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? एक तो मोक्कल, और मोक्कल के सामने जो विपरीत यहां पे विरोधी राजा है वो नागौर का फिरोज खां है। कौन है? फिरोज खां। नागौर के फिरोज खां है। इस युद्ध में यह हार जाता है। इसके बाद रामपुरा के युद्ध के बाद ऐसी स्थितियां चलती रही और गुजरात का एक शासक था अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह। अब गुजरात के शासक अहमद शाह भी बार बार इस चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर रहा है। चित्तौड़ पे आक्रमण बार बार किए जाने पर एक तो रणमल, मोक्कल, चाचा मेरा, दो व्यक्ति हैं चाचा मेरा, और एक है महप्पा पवार। ये सैनिक टुकड़ियों के दल के साथ गुजरात अभियान के लिए निकले। किस अभियान के लिए? गुजरात अभियान के लिए निकले। और गुजरात अभियान जो था वो गुजरात के शासक अहमद शाह के विरोध में था। अहमद शाह के विरुद्ध, इसके विरुद्ध था। घटना 1433 की है। कब की है? 1433। मैंने आपको एक बात बताई कि रणमल, मोक्कल, चाचा मेरा और महपा पवार एक जंगल से गुजर रहे हैं और जंगल से गुजरते हुए चाचा मेरा से किसी सामंत ने पूछा कि चाचा मेरा ये बताइए पेड़ किसके हैं? तो चाचा मेरा ने कहा कि मुझे ये इन पेड़ों का हमें नहीं पता। तो रणमल के मुंह से एक बात निकली कि चाचा मेरा का एक आप बताएंगे? चाचा मेरा को तो अपने पिता का भी नाम नहीं पता। इतनी बात कहते ही चाचा मेरा रणमल से नाराज। इसका मतलब उसके वंश की बात कर दी, जबकि आपको यह पता है कि चाचा मेरा जो है ये लाखा के रिश्ते में भाई लगते हैं। लाखा के रिश्ते में क्या लगेंगे? भाई। लाखा के रिश्ते में भाई है। क्यों? क्योंकि लाखा चाचा मेरा छेतर सिंह के पुत्र है। किसके हैं? छेतर सिंह। क्योंकि छेतर सिंह की एक दासी थी, उस दासी के दो बेटे हुए थे, चाचा और मेरा, और अन्य उस रानी से पुत्र हुआ था जिसका नाम था लाखा। तो रिश्ते में तो क्या है? भाई। अब मोक्कल के हिसाब से या तो चाचा लगेंगे, मोक्कल के भी रिश्ते में क्या लग रहे हैं? चाचा। वैसे नाम है चाचा व्यक्ति का, वैसे ये वाला अंकल वाला चाचा नहीं है। अब कहते हैं कि चाचा मेरा ने इस गुजरात अभियान जो अहमद शाह के विरुद्ध था, अहमद शाह के विरुद्ध, तब इनकी सैनिक जो टुकड़ी थी वो जिलवाड़ा, और जिलवाड़ा वर्तमान में पड़ता है राजसमंद। वर्तमान में कहां पड़ता है? राजसमंद। जिलवाड़ा में ठहरी हुई थी।
तब चाचा मेरा ने इस महापवार के, मैपा पवार के सहयोग से इस रणमल की हत्या करनी चाहिए कि रणमल की हत्या करेंगे। परंतु संदेहवश महपा पवार ने रणमल की जो सूचना देनी थी वो दुर्भाग्य से सूचना मोकल की दे दी। जहां रणमल सोना था वहां पे मोकल सोया हुआ था, और मोकल की फिर चाचा मेरा ने क्या कर दी, हत्या। किसके सहयोग से, महपा पवार के सहयोग से। और इसी प्रकार से 1433 में जिलवाड़ा के अंदर, राजसमंद के अंदर गुजरात अभियान जो अहमद शाह के विरुद्ध था, उसमें मोकल की यहां हो जाती है हत्या। 1433 ईस्वी में मोकल की यहां पे हत्या हुई, मोकल की हत्या। और मोकल की हत्या की किसने है, चाचा और मेरा ने की। किसके सहयोग से की, मैपा पवार ने सूचना भेजी थी। किसने, मोकल के बाद 1433 में इसका बेटा राजा बन जाता है महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा।